हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती 2022 की, जिसका एग्ज़ामिनेशन अभी 27/2 यानी आज के ही डेट में हुआ था। हालांकि इस एग्ज़ाम को लेकर के कई र्यूमर भी फैले थे कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन बोर्ड ने श्योर कर दिया था नोटिफिकेशन के ज़रिए, जो कि मैंने आपको कल की डेट में बता दिया था कि एग्ज़ाम आपका सर्टेन आज ही की डेट में होने वाला है। तो चलिए इसी एग्ज़ामिनेशन के आंसर्स की के ऊपर आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए जो है वो टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो मैंने लाया है, जो 100% आज के एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए मिला लीजिए, और जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर मिला लें और देखें कि आपका क्या स्कोर आ रहा है इस क्वेश्चन में, और अपना जो कमेंट है वो ज़रूर करें। तो चलिए लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आपको बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था। बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती 2022, एग्ज़ाम डेट आप आज का है 27 फरवरी 2022 की है। तो जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिलता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान पेपर था आज का। तो मे बी कट ऑफ इसका थोड़ा सा हाई जाने वाला है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। तो चलिए आपको बता दूं, हड़प्पा कालीन जलाशय का जो प्रमाण मिला था ये धौलावीरा से मिला था। अब अगर आपने हड़प्पा कालीन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया है कि धौलावीरा एक ऐसा जगह था जहाँ से हड़प्पा के अंत और शुरुआत दोनों के प्रमाण साथ साथ मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मनसर और मनहर दो चीज़ है, आपकी याद रखना। मनसर और मनहर दो जो जलाशय का जो जलधारा था, इसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा धौलावीरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे। पहले सीडीएस कौन थे? तो आप सब बखूबी जानते हैं, जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है वो देहांत हो गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और मैंने कहा भी था कि आपके एग्जामिनेशन में किसी न किसी एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जनरल बिपिन रावत इसका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि मैंडलिफ को किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है। तो आपको पता है कि मैंडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए जो है मैंडलिफ प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, कि परख पोर्टल को हाल ही में ये खबरों में था, इसको किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिसको सरकार ने अभी लॉन्च किया है। तो ये स्टूडेंट लर्निंग से रिलेटेड था, छात्रों के जो समस्याएं हैं उससे संबंधित एक पोर्टल लॉन्च की है अभी सरकार ने, जिसका नाम क्या रखा था दोस्तों, परख रखा था। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है स्टूडेंट लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध जो था वो चला था। तो इसका सही आंसर होगा 1914। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो एक विद्युत जनित्र किस में बदलता है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण से रिलेटेड है। तो जो विद्युत जनित्र, जनित्र का मतलब आप कह दें जनरेटर या डायनमो, आपने सुना होगा नाम डायनमो, है ना। तो डायनमो किसको करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर सही होगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सातवां प्रश्न आपका है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों MRI, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में रहा होगा, आपको याद होगा अगर आपने बनाया होगा तो। अगले प्रश्न पे चलते, तारापुर केंद्र कहाँ है। तारापुर केंद्र जो है दोस्तों ये एक एटॉमिक से रिलेटेड है, तो ये आणविक शक्तियों का केंद्र है। तारापुर केंद्र आणविक शक्ति, जो एटॉमिक रिसर्चेज होते हैं, जो एनर्जीज बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो ये 1993 में हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी गई थी। भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया था। तो बाय ऑप्शन अगर चलें तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा शिक्षा और प्रशिक्षण, आपकी भौतिक पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राजनीतिक दल के लिए क्या आवश्यक है। तो ये लोकतंत्र जो है ये राजनीतिक दल का एक आवश्यक तत्व है। तो ऐसा आपके ऑप्शन रहे होंगे, आपको याद होगा। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को क्या कहा जाता है। तो आम्र वर्षा, याद रखना है, आम्र वर्षा जो है वो कहा जाता है। हालांकि यही चीज़ अगर आप बंगाल में चले तो काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हालांकि आपसे कर्नाटक पूछा गया था। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद करें। तो जित देव इंद्रिय, ये हिंदी का प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। चल,
देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। हालांकि बिहार में जो है वहाँ पर भी, बिहार में भी है कई सारे जूट मिल है, ठीक है, लेकिन पहला है तो आप कोलकाता के साथ जा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो इसका आंसर द्रव और गैस में परीक्षित का ये सही उदाहरण होगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर स्टालिन होगा। स्टालिन कहाँ से था? रशिया। अभी आपने देखा भी होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो स्टालिन रशिया के थे, लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में। एक क्वेश्चन दोस्तों मैथ का था, ये थोड़ा सा क्षेत्रमिति से जुड़ा था, जिसका आंसर होगा आपका 15 मीटर। आपने अगर सॉल्व किया होगा, हालांकि क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिला है, इसलिए आप इसके साथ 15 मीटर के साथ जा सकते हैं। हिंदी चीन देश में 1950 से पहले कौन से देश थे हिंदी चीनी देश की कैटेगरी में? तो था कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है। चलिए ऑप्शन अब मिलाते चलें। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस है। क्लियर? तो 22 मार्च बनता है। इस्पात तथा लोहे में जंग को सुरक्षित रखने के लिए इस पर यशद लेवन का प्रक्रिया एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, वो जस्ता की परत होती है ना दोस्तों, जिंक की परत होती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। संत कबीर का बचपन कहाँ रहते थे? बचपन में कहाँ रहते थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में रहते थे। कहाँ रहते थे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में रहते थे। आनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आपने पता होगा मटर के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के लोक जनता। जैसा कि आप प्रस्तावना पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, है ना, तो ये भारत के संप्रभु हैं। 24वां क्वेश्चन आपके पास है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो आंसर बगीचा होगा। बगीचा को जो लोग हैं डेवलप्ड करते हैं, नेचुरली नहीं होता है, ये लोग अपने हिसाब से इसको जो बनाते हैं। आपको पता होगा कि भारत में बगीचा बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो बाबर ने किया था। एक क्वेश्चन और मैथ्स का है, जिसका आंसर 18% है, ये आप ध्यान में रखेंगे, मिला के देखेंगे आप बनाए कि नहीं। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं, ये आपके देश के विकास के बीच में उपयोगी मापक के तौर पे जाना जाता है। पैसिव वॉइस ये थोड़ा सा हिंदी में था, ठीक है, इंग्लिश से था, जिसमें एक पैसिव वॉइस से रिलेटेड था, तो आप लिख सकते हैं स्पीक हिंदी, ऐसा करके था कुछ, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ये आपका पैसिव था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि किस बीज में प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत होता है? तो सोयाबीन। आपको पता भी होना चाहिए कि सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे बड़ी मात्रा पाई जाती है, लगभग 46% जो प्रोटीन है वो आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। इसके बाद दाल का नंबर आता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रोटीन होगा आपकी सोयाबीन में। चलते भारत में निहाल सेरीन का संबंध किस खेल से? अभी बहुत ही बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं निहाल सेरीन, जो शतरंज से रिलेटेड है दोस्तों, चेस से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए चेस इसका सही जवाब होगा। और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, गौरव का लाघव इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बाकी क्वेश्चन भी जैसे ही हमको मिलता है, हम आपके लिए एक वीडियो और लाएंगे, जिसमें बाकी 70 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपकी 30 क्वेश्चन मिलाइए और देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट आप जरूर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 70 क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।